गोभी लगाया था और गोभी का रेट आपको अच्छा नहीं मिला, तो उस गोभी का आपने कोई दुरुपयोग नहीं किया, उसका सदुपयोग किया। सदुपयोग इसलिए किया कि भाई आपने फेंकने की बजाय और आपने उसमें हमारी जो तालाब में जो मछलियों के लिए वो खाने के लिए दिए। तो ये भी आपको जो ये आप विचार आपके मन में आया, क्या आपको ये कृषि विज्ञान केंद्र से या किसी ने बताया था? कृषि विज्ञान केंद्र में हमारी अपनी ट्रेनिंग होती है जी। जैसे कि अभी मैं हाल ही में एक ट्रेनिंग में गई थी जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग है, और मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में मैं और मेरे पति भी गए थे और हमारे फार्मर्स भी गए थे। तो मतलब वहीं पे ही ये चीज हमें बताई जाती है कि जैविक खेती कैसे की जाती है, वर्मी कंपोस्ट हम कैसे बना सकते हैं, हम इन्हीं प्रणाली से हम जो ना खाद तैयार भी कर सकते हैं। तो एकीकृत अगर खेती हम करते हैं तो अगर किसी एक चीज में नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई हम दूसरे में कर सकते हैं, या फिर अगर वो चीज खराब हो चुकी है तो हम उसको दूसरे में यूज कर सकते हैं, यानी कि कम लागत में है कुछ ना कुछ हम उत्पादन पा लेते हैं। देखिए अभी जो मंजू जी ने हमें बताया बहुत ही सुंदर और सराहनीय तरीके से इन्होंने समझाया भी है कि एक महिला अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ा सकती हैं। मत्स्य पालन में ज्यादातर देखा जाए तो पुरुष ही कहते हैं कि वो तालाब का पट्टा करवा कर अपनी जो है जैविक जो दिनचर्या अपनी जो कहते हैं अपनी मेहनत कर और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन एक मंजू कश्यप जी जो हैं ये महिला है, महिला होकर भी इन्होंने एक ऐसी मिसाल दी है कि अन्य और महिलाओं को भी इनसे प्रेरणा मिले, इनसे सीख मिलेगी। और हम यही पूछना चाहेंगे कि क्या आपके साथ साथ जो महिला आगे बढ़ना चाह रही हैं इस कार्य में, मत्स्य के जो मत्स्य पालन में या फिर जो अपना जैविक ये जो खेती कर रही हैं उसके विषय में, तो उनके लिए आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं? जो यदि कोई महिला काम इसको करना चाहती है या मत्स्य पालन करना चाहती है तो उसके विषय में बताएं, और यदि वो सब्जी और जो जैविक खेती है उसके बारे में। मैं ज्यादातर यही कहूंगी महिलाओं से, क्योंकि एक खाली मकसद हमारा यही नहीं रह गया कि हमें घर में ही सीमित रहना है। आज की डेट में इतनी महंगाई है कि हम सही तौर से अगर घर में चार सदस्य वे कमाने के लिए भी जा रहे हैं तो भी खर्चा नहीं चला पा रहे। तो हमारी महिलाओं से ये मेरा तो यही निवेदन है कि अपने किसी भी या तो किसी विभाग में जाके संपर्क कीजिए, या फिर कोई ऐसा केंद्र हो या फिर समूह हो, वहां से कुछ ना कुछ सूचना ऐसी प्राप्त कीजिए ताकि हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा या किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। घर में कोई आके आपको जानकारी नहीं देगा, ना ही आपको मिल सकती है, आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैंने करीब 13 साल बाहर दिए हैं तब मैं ये सब कर पाई, और ये इतना करने के बाद मैंने एक बिजनेस भी तैयार कर दिया। वैसे तो कहने के लिए मछली पालन है, लेकिन मैंने